ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही वाणी, अस्तित्व का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस। सभी मनुष्य निरंतर सुख के लिए संघर्ष करते हैं और इस प्रयास के चलते किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। सभी मनुष्य स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। सभी मनुष्य स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, पर किसी न किसी बंधन में पड़ ही जाते हैं। वे नाम यश के लिए प्रयास करते हैं, परंतु अपमान उन पर सहसा ही झपट पड़ने के लिए कहीं दुबका बैठा रहता है। मृत्यु से बचाव की चेष्टा चलती रहती है, पर उसका भय जाने का नाम नहीं लेता। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य जीवन भर हास्य क्रंदन, आशा निराशा, प्रेम घृणा, विजय पराजय की परस्पर विरोधी तरंगों में बहता रहता है। कभी कभी तो वह मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी के समान असहाय होता है। चाहे देहाती किसान हो या राजनेता, महल का मालिक हो या मठ संचालक, झोपड़ी का निवासी हो या गुफा का, कोई भी इन परस्पर विरोधी शक्तियों से बच नहीं सकता। जीवन क्या इतना ही है? तो फिर मनुष्य क्यों ना अपनी इस अवस्था से समझौता कर ले? वह इसमें संतुष्ट क्यों नहीं रहता? वह क्यों इससे छुटकारा पाने को इतना परिश्रम करता है? क्यों सतत इन बंधनों से मुक्ति की चेष्टा करता है? अपूर्ण मानव सदैव पूर्ण मानव की कल्पना क्यों करता है? सत्य यह है कि मनुष्य वस्तुतः मर्त्य, बद्ध या अपूर्ण नहीं है। अपने अंतर के दृढ़ अज्ञान के कारण ही वह स्वयं को मरणशील, बद्ध तथा अपूर्ण समझता है, परंतु उसकी अंतरात्मा सतत इसका विरोध करती रहती है। अज्ञान को दूर किए बिना वह सत्य को देख नहीं सकता। अतः जब तक उसे अपने आंतरिक स्वरूप की अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक उसका संघर्ष जारी रहता है। सूर्य के ताप से समुद्र का जल वाष्प बनकर बादलों के रूप में हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। जल का सच्चा स्वरूप समुद्र ही है और वह निरंतर समुद्र में जाने की चेष्टा करता है। इसीलिए वह इतना चंचल है। समुद्र रूपी अपने वास्तविक स्वरूप में मिलने तक वह भटकता और बहता रहता है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप से बिछड़े हुए प्रत्येक जीव में वास्तविक सुख की प्राप्ति तथा निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहने की अदम्य इच्छा होती है। अतः उसके जीवन में इसी की प्राप्ति का संघर्ष चलता रहता है और मनुष्य सदैव उद्विग्न बना रहता है। इस सुख को वह पत्नी, बच्चों, धन तथा अन्य सांसारिक वस्तुओं में ढूंढता है। सुख की इच्छा से ही मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म करके पाप पुण्य में लिप्त होता है, परंतु उसके प्रयास ज्ञान द्वारा परिचालित नहीं होते। आंशिक ज्ञान या अज्ञान उसे उलझन, संशय तथा
कष्ट की प्राप्ति कराते हैं। पूर्ण ज्ञान होने पर वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर पूर्णता एवं परमानंद प्राप्त करता है। हमारे सभी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सुधार रोटी, कपड़ा तथा मकान देकर भौतिक जीवन के मार्ग की बाधाएं हटाते हैं, परंतु अहंकार की रक्षा के लिए एक दूसरा संघर्ष भी चलता रहता है। मनुष्य अभी तक इस संघर्ष से मुक्त होने की कला नहीं सीख सका है। उसका यह अहंकार उसके जन्म से प्राप्त पारिवारिक परिवेश में, दफ्तर में, मित्रों तथा सहकर्मियों में और अन्य प्रकार के सामाजिक संबंधों में अपनी पहचान एवं श्रेष्ठता चाहता है। इस संघर्ष से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की हम कल्पना कर सकते हैं। क्षणभंगुरतावादी लेखक एग्जिस्टेंशियलिस्ट इस संघर्ष का अत्यंत प्रभावशाली तथा मर्मस्पर्शी ढंग से वर्णन करते हैं। बर्ट्रैंड रसेल ने अपनी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, सुख पर विजय नामक पुस्तक में लिखा है, लोग जीवन के संघर्ष का अर्थ सफलता के संघर्ष से लेते हैं। इस संघर्ष में हर समय उन्हें अपने अगले दिन का नाश्ता न मिलने की नहीं, बल्कि अपने पड़ोसियों से आगे न निकल पाने की चिंता सताती रहती है। टू बी कंटिन्यूड। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।